नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी मिडल पोर्शन ऑफ नॉर्मा बेसिलिस। मिडल पोर्शन ऑफ नॉर्मा बेसिलिस को हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो ये सेंट्रल एरिया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द मीडियन एरिया, और जो बाहर वाला सारा एरिया है, बाहर वाले एरिया को हम बोलते हैं लेटरल एरिया। तो मीडियन एरिया टिल द टेरिगॉइड प्लेट्स, ठीक है, सेंट्रल वाला पोर्शन, और बाहर वाला इज द लेटरल एरिया। मीडियन एरिया में सबसे पहले हम लोगों को ये बोन दिखाई दे रही है जो दो नेजल कैविटीज़ को पोस्टीरियरली सेपरेट करती है। दिस बोन इज कॉल्ड एज द वोमर। वोमर क्या करती है, पोस्टीरियरली दोनों नेजल एपर्चर्स को डिवाइड करती है। वोमर ऊपर जाकर, दिस स्कल मैंने अभी उल्टा किया हुआ है, रिवर्स किया हुआ है, तो दिस इज द इंफीरियर पोर्शन एंड दिस इज द सुपीरियर पोर्शन। तो वोमर डिवाइड्स इनटू टू एलास। वी कैन सी दैट द वोमर इज डिवाइडिंग इनटू टू एलास, राइट एंड लेफ्ट एला, एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द, यहाँ पे स्फिनॉइड की एक रोस्ट्रम होती है, उसके साथ आर्टिकुलेट करके ये जॉइंट बनाती है, सूचर बनाती है। दिस सूचर इज कॉल्ड एज शिन डायलिसिस। तो द एला ऑफ वोमर articulates with the rostrum of sphenoid to form a joint which is called as shin dialysis। ठीक है, ये था वोमर के बारे में। अब वोमर के बिल्कुल पीछे ये जो ब्रॉड बार ऑफ बोन दिख रहा है, ठीक है, वोमर के पीछे और फोरामेन मैग्नम के आगे, दिस इज द ब्रॉड बार ऑफ बोन। ये एक एलिवेशन प्रेजेंट करता है यहाँ पे, यू कैन सी दिस एलिवेशन। दिस एलिवेशन इज कॉल्ड एज द फेरिंजियल ट्यूबरकल। फेरिंजियल ट्यूबरकल पे क्या अटैच होता है, व्हेन वी विल स्टडी द फेरिंग्स, तो उसमें हम पढ़ेंगे एक फेरिंजियल रेफे नाम की स्ट्रक्चर होती है जो सारी के सारी कंस्ट्रिक्टर्स राइट एंड लेफ्ट आपस में मिलकर इंटरमिंगल कर कर एक रेफे बनाती है, फेरिंजियल रेफे। तो यहाँ पे आके फेरिंजियल रेफे अटैच होता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मीडियन एरिया। अब आ जाते हैं लेटरल एरिया पे। लेटरल एरिया की अगर हम बात करें तो लेटरल एरिया में हम लोगों को क्या दिखाई देता है, थोड़ा सा मैं स्कल को टिल्ट कर देता हूँ। लेटरल एरिया में हम लोगों को ये दोनों टेरिगॉइड प्लेट्स दिखाई देती हैं, ये स्फिनॉइड का ही पार्ट है। उसके अलावा ये सूचर लाइन दिखाई दे रही है, ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड है, कहीं ना कहीं ये टेम्पोरल। अगर मैं आपको थोड़ा सा प्रिसाइसली दिखाऊँ, सूचर लाइन को देखिए, ये वाली सूचर लाइन को ध्यान से देखें, सूचर लाइन को, ये सूचर लाइन ये रही, ठीक है। तो ये स्क्वेमस टेम्पोरल बोन है, ये पैराइटल है, ये फ्रंटल है, कहीं ना कहीं ये बोन इज द ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड। तो ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड को स्क्वेमस टेम्पोरल से सेपरेट कर रहा है सूचर, ठीक है। तो टेरिगॉइड प्लेट्स के बाद दिस इज द ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड। टेरिगॉइड प्लेट्स कितनी होती हैं, दो टेरिगॉइड प्लेट्स होती हैं। एक होती है मीडियल टेरिगॉइड प्लेट, ये देख सकते हो, दिस इज द मीडियल टेरिगॉइड प्लेट, ये वाली, और बाहर वाली इज द लेटरल टेरिगॉइड प्लेट, ठीक है। मीडियल टेरिगॉइड प्लेट ऊपर जाकर एक वाई शेप पोर्शन में डिवाइड कर जाती है, डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स टू एनक्लोज दिस एरिया। दिस इज कॉल्ड एज द स्केफॉइड फोसा, ठीक है। और अंदर की तरफ दोनों टेरिगॉइड प्लेट्स के बीच में दिस एरिया इज कॉल्ड एज द टेरिगॉइड फोसा, ठीक है। मीडियल टेरिगॉइड प्लेट एंड लेटरल टेरिगॉइड प्लेट के बीच में जो ये एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड एज द टेरिगॉइड फोसा। मीडियल टेरिगॉइड प्लेट ऊपर जाकर दो पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है टू एनक्लोज दिस फोसा, दिस डिप्रेशन, दिस इज कॉल्ड एज द स्केफॉइड फोसा, ठीक है। अब मीडियल टेरिगॉइड प्लेट व्हेन इट गोज डाउनवर्ड्स इट लीव्स अ प्रोजेक्शन हेयर, एक छोटी सी एलिवेशन बनाती है, इस एलिवेशन को हम बोलते हैं टेरिगॉइड हेमुलस, ठीक है। अब आते हैं ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड पर। ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड में हमें एक ये फोरामेन दिखाई देता है। इसकी शेप कैसी है बच्चों, इसकी शेप अगर देखो तो इट इज़ ओवल इन शेप। दिस फोरामेन इज कॉल्ड एज द फोरामेन ओवेल, जिसमें से मैंडिबुलर नर्व, एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी, लेसर पेट्रोसल नर्व और एमिशरी वेन पास करती है, ठीक है। अब इस फोरामेन ओवेल के पीछे, इस फोरामेन ओवेल के जस्ट पीछे ये फोरामेन दिखाई दे रहा है, छोटू सा। दिस फोरामेन इज कॉल्ड एज द फोरामेन स्पाइनोसम। क्यों बोलते हैं इसको स्पाइनोसम, देखो दिस वाज द ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड। ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड एक छोटी सी एलिवेशन देती है। इसकी शेप अगर देखो ना, तो इसकी शेप ये वाली, इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप कांटे जैसी है, ठीक है। इसकी शेप कैसी है, कांटे जैसी। दिस इज कॉल्ड एज स्पाइन ऑफ स्फिनॉइड। स्पाइन ऑफ स्फिनॉइड के बिल्कुल आगे ये छोटू सा फोरामेन है, दिस फोरामेन इज कॉल्ड एज द फोरामेन स्पाइनोसम, जिसमें से एमएम पास करता है, दैट इज मिडल मेनिंजियल आर्टरी एंड द मेनिंजियल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व, ठीक है। We have already discussed foramen ovale and foramen spinosum. Now I will discuss two another important foramens which are not always present, which are occasionally present. कभी कभी किसी किसी स्कल में प्रेजेंट होते हैं, हर स्कल में प्रेजेंट नहीं होते। फोरामेन ओवेल और ये पॉइंट था स्केफॉइड फोसा। फोरामेन ओवेल और स्केफॉइड फोसा के बीच में यहाँ पे कभी कभी इस स्कल में देखो ये प्रेजेंट है ना, फोरामेन ओवेल और स्केफॉइड फोसा के बीच में यहाँ पे देयर इज अ foramen present which is called foramen vesalius. Another name is emissory sphenoidal foramen, है ना, क्योंकि ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड है और स्फिनॉइड के अंदर फोरामेन है, उसमें से एमिशरी वेन पास करती है, इसलिए इसको नाम दे दिया एमिशरी स्फिनॉइडल फोरामेन। एमिशरी स्फिनॉइडल फोरामेन में एमिशरी वेन्स ट्रांसमिट करती है ना। नाउ व्हाट आर एमिशरी वेन्स? एमिशरी वेन्स आर दी वेन्स व्हिच कनेक्ट्स दी वीनस चैनल्स आउटसाइड द स्कल टू द वीनस चैनल्स इनसाइड द स्कल, है ना। जो स्कल के बाहर वीनस प्लेक्ससेस हैं और अंदर केवर्नस साइनसेस हैं या वीनस साइनसेस हैं, उनको कनेक्ट करने वाली जो वेन्स
कुछ फोरामेन से पास करते हैं, उसको एमिशरी वेन्स कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज फोरामेन बेसिलियस और एमिशरी स्फिनोइडल फोरामेन। अब दूसरा फोरामेन है फोरामेन ओवेल और फोरामेन स्पाइनोसम के बीच में ओकेजनली प्रेजेंट होता है, इस स्कल में नहीं है, उसकी लोकेशन लमसम यहाँ होती है ना। उसको हम बोलते हैं कैनालिकुलस इननोमिनेटस। Why it is called canalicula's innominatus? It is occasionally present and it is very small. It is not a canal, it is a canaliculus, ठीक है। In case if canaliculus innominatus is present, it will transmit the lesser petrosal nerve which was transmitted from the foramen ovale. Ovale से जा रहा था ना MALE, तो L से क्या था, लेसर पेट्रोसल नर्व था, लेसर पेट्रोसल नर्व फिर कैनालिकुलस इननोमिनेटस से जाती है, ठीक है। अब दिस एरिया इज कॉल्ड एज सल्कस ट्यूबे, डिप्रेशन फॉर ए ट्यूब। देखो दिस एरिया इज द नेजोफेरिंक्स, है ना, नाक के पीछे दी फेरिंक्स इज कॉल्ड नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स को ईयर के साथ जो कनेक्ट करती है उस ट्यूब को बोलते हैं यूस्टेशन ट्यूब, है ना, यूस्टेशन ट्यूब बोलते हैं, ऑडिटरी ट्यूब बोलते हैं। तो इस एरिया में यूस्टेशन ट्यूब का कार्टिलेजनस पार्ट पड़ा होता है और इसके और अंदर चली जाए तो बोनी पार्ट है और अंदर चले जाए तो वी विल एनकाउंटर द मिडल ईयर, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज सल्कस ट्यूबे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पिट्रस टेम्पोरल बोन। ये जो पिट्रस टेम्पोरल बोन है ट्रायंगुलर सी शेप का है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड एंड द बेसी ऑक्सीपुट, ठीक है। और दिस पिट्रस टेम्पोरल बोन प्रेजेंट्स एन ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग। इस ओपनिंग को हम नाम देते हैं, ये रही वो ओपनिंग, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें पहले। दिस ओपनिंग, दिस इज कॉल्ड एज द कैरोटिड कैनाल। कैरोटिड कैनाल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें से आर्टरी स्कल के अंदर जाएगी और ब्रेन को सप्लाई करेगी। इट विल सप्लाई द इनसाइड ऑफ द स्कल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जो स्कल के बाहर के स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करेगी उसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, है ना। तो दिस इज कैरोटिड कैनाल, इट विल ट्रांसमिट्स द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इज इट क्लियर, ठीक है। तो दिस वाज फोरामेन ओवेल, दिस वाज फोरामेन स्पाइनोसम, दिस इज कैरोटिड कैनाल। नाउ दिस फोरामेन जो ब्रॉड बार ऑफ बोन के बिल्कुल साथ में है, दोनों तरफ होता है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। दिस इज एक्चुअली अ लेसरेटेड फोरामेन नेम्ड एज फोरामेन लेसरम। फोरामेन लेसरम नॉर्मली ज़्यादातर स्कल्स में बंद होता है, इट इज़ क्लोज्ड बाय कार्टिलेज, तो इट विल ट्रांसमिट नथिंग। बट इन सम स्कल्स, किसी किसी स्कल में ओकेजनली इट विल ट्रांसमिट द एमिशरी वेन्स, ठीक है। इज इट क्लियर। तो दिस वॉज कैरोटिड कैनाल। कैरोटिड कैनाल के बिल्कुल पीछे यू कैन सी दिस लार्ज फोरामेन, कंपैरेटिवली बिगर देन द कैरोटिड कैनाल। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एज द जुगुलर फोरामेन। दिस फोरामेन इज कॉल्ड एज जुगुलर फोरामेन, जिसमें से इंटरनल जुगुलर वेन प्लस 9th, 10th एंड 11th क्रेनियल नर्व्स पास करती हैं, ठीक है। कैरोटिड कैनाल और जुगुलर फोरामेन के बीच में, बिटवीन द कैरोटिड कैनाल एंड जुगुलर फोरामेन, बिटवीन द कैरोटिड कैनाल एंड जुगुलर फोरामेन, अंदर आपको छोटा सा होल दिखाई दे रहा है, ये वाला छोटा सा होल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज टिम्पैनिक कैनालिकुलस। टिम्पैनिक कैनालिकुलस इज प्रेजेंट इन अ थिन प्लेट ऑफ बोन बिटवीन द कैरोटिड कैनाल एंड द जुगुलर फोरामेन। इस टिम्पैनिक कैनालिकुलस से क्या पास करता है, टिम्पैनिक कैनालिकुलस से पास करती है टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द ग्लोसोफेरिंजियल नर्व विच विल पार्टिसिपेट इन द टिम्पैनिक प्लेक्सस, ठीक है। This area is this is the articular area for the temporomandibular joint. This is called as mandibular fossa, जहाँ पर head of mandible आकर fit होता है और बनाता है temporomandibular joint, ठीक है। तो this area is called as the mandibular fossa. अब you can see इस पोर्शन में ज़्यादा अच्छा दिख रहा है मैंडिबुलर फोसा, ये पूरा है। मैंडिबुलर फोसा के आगे आर यू एबल टू सी दिस एलिवेशन, दिस इज कॉल्ड एज आर्टिकुलर ट्यूबरकल। और उसके पीछे ये एक्सटर्नल एकॉस्टिक मिएटस के पास में यू कैन सी दिस ट्रायंगुलर प्लेट, दिस इज कॉल्ड एज टिम्पैनिक प्लेट, ठीक है। आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। तो दिस वॉज फोरामेन ओवेल, फोरामेन स्पाइनोसम, दिस इज फोरामेन लेसरम, दिस इज कैरोटिड कैनाल, this is jugular foramen, and in between the carotid canal and jugular foramen, in this plate of bone we can find the tympanic canaliculus, ठीक है। अब ये स्क्वेमस टेम्पोरल बोन है, ये टिम्पैनिक प्लेट है, इनके बीच में जो फिशर दिख रहा है ये वाला, दिस फिशर इज कॉल्ड एज स्क्वेमो, क्योंकि स्क्वेमस टेम्पोरल टिम्पैनिक मतलब टिम्पैनिक प्लेट, तो दिस फिशर इज कॉल्ड एज द स्क्वेमो टिम्पैनिक फिशर, ठीक है, विच फर्दर डिवाइड्स इनटू पेट्रोस्क्वेमस एंड पेट्रोटिम्पैनिक फिशर्स। आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर. Now we will start the posterior part of the norma bisalis.